हाय गाइस, वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आवर एक्सप्लेनर सीरीज। आज इस एक्सप्लेनर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइब्रिड फंड्स कौन से फंड्स होते हैं और कितने अलग अलग टाइप के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो दोस्तों, हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा इक्विटी में यानी कि शेयर में, शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में लगाते हैं और उसके साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टी बिल्स हो गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अलग अलग जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी यहां पर पैसा लगाते हैं। तो दोनों में पैसा लगाकर चलते हैं, उन फंड्स को हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स बोला जाता है। अब हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं किस टाइप के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, तो मेजरली 4 टाइप के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। सबसे पहले एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। ये फंड्स जैसे कि इसके नाम से समझ आता है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स होते हैं। तो ये अपना जो मेजर पैसा है 65 से 80% जो ये अपना पैसा है वो इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में लगाकर चलते हैं, और जो रिमेनिंग पैसा है यानी कि 35% से 20% तक पैसा ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाकर चलते हैं। तो सिंस ये इक्विटीज में ज्यादा पैसा लगाते हैं तो इनको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो ये जो फंड्स हैं ये कम रिस्क लेकर चलते हैं। कम रिस्क लेने का मतलब क्या हो जाता है कि ये अपना 75 से लेकर 90% जो पैसा है वो डेट में लगाते हैं, यानी कि जो डेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें लगाते हैं, और 10 से 25% तक ही पैसा ये इक्विटी में लगाकर चलते हैं। तो यहां पर रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि इक्विटी में जो इनका पैसा है, जो ये टोटल पैसा लगाकर चल रहे हैं वो काफी कम लगाकर चल रहे हैं। तो इनको इसीलिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बोला जाता है। तीसरा जो फंड इस कैटेगरी में आ जाता है उसका नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। अब देखिए यहां पर होता क्या है, हमने अभी 2 कैटेगरी बात की। एक एग्रेसिवली ज्यादा इक्विटी में पैसा लगा रहा है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ज्यादा पैसा डेट फंड में लगा रहा है। लेकिन जो तीसरी ये कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, तो ये इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाकर चलता है और कोशिश ये करता है कि जो मार्केट की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये अपना जो एलोकेशन है इक्विटी और डेट में वो उस टाइप से बदलता रहता है। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बोला जाता है कि ये बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। 50-60% पैसा कोशिश की जाती है कि इक्विटी में लगाएं, और ऐसे ही 50-60% पैसा डेट में लगाने की कोशिश की जाती है। अब ये जो फंड्स हैं ये प्योरली फॉलो करते हैं कि मार्केट की कंडीशंस कैसी है और उसके हिसाब से डायनेमिकली अपने जो एसेट एलोकेशन है उसको ये फंड्स यहां पर चेंज करते हैं। चौथी कैटेगरी दोस्तों यहां पर आ जाती है मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी। अब ये कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड्स वो कैटेगरी होती है जो मिनिमम 3 एसेट्स में अपना पैसा लगाकर चलते हैं, और उन 3 एसेट्स में कम से कम 10% पैसा हर एसेट क्लास में लगाकर चलते हैं। जनरली जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं वो इक्विटी डेट के साथ साथ अपना जो पैसा है वो गोल्ड में भी लगाकर चलते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए। तो यहां पर भी कुछ फिक्स नहीं होता है। जो फंड मैनेजर है वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो मार्केट की कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से अपना पैसा यहां पर इन एसेट एलोकेशंस में चेंज करता है। तो इक्विटी, डेट और उसके साथ साथ तीसरे एसेट क्लास गोल्ड में भी अपना पैसा लगाकर चलते हैं। तो ये मेजरली 4 कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में चलते हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेज फंड और इक्विटी सेविंग फंड्स भी यहां पर यूज किए जाते हैं जो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड होते हैं। और ये दोनों जो फंड्स हैं, आर्बिट्रेज फंड और इक्विटी सेविंग फंड, ये मेजरली जो अपना पैसा है वो फ्यूचर में और कैश में, इन दोनों में लगाकर चलते हैं, आर्बिट्रेज करके अपना पैसा चलते हैं। तो ये है कुछ कैटेगरीज हाइब्रिड फंड की। आपको उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी हाइब्रिड फंड्स के बारे में जानने के लिए। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमारी एक्सप्लेनर सीरीज में किस चीज के बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर।
अब दोस्तों आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।